दोस्तों, जय श्री राम। आजकल देश में ईडी को लेके बड़ी चर्चाएं हैं। ईडी का इतना खौफ हो गया है कि हर कोई इसी की चर्चा कर रहा है। ईडी अपने आप में एक ऐसा शब्द बन गया है, ऐसा नाम बन गया है कि इसे हिंदी में ले लो चाहे इंग्लिश में, नाम भी सरल नहीं है इसका। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कह लो या प्रवर्तन निदेशालय कह लो, अगर राहुल गांधी को ये नाम लेना पड़ जाए तो मेरे ख्याल से उनकी मोदी जी की एक और योजना निकल जाएगी इसी में ही। 5 साल वो और निकाल देंगे मोदी जी के। और गलती से अगर खड़गे जी को चाहे वो तो हिंदी में हो इंग्लिश में दोनों में लेना पड़ गया तो इसकी अर्थी सी और निकाल देंगे। अब तो विपक्षी पार्टियां ईडी को लेकर ऐसी खौफ में है कि अगर पनवाड़ी की दुकान पे भी चली जाए तो लग रहा है कि पनवाड़ी भी उन्हें बीड़ी की जगह ईडी निकाल के दे देगा। ऐसे में तो वो भी खौफ में है। लालू यादव तो ये कह रहे हैं कि साली ईडी की तो स्पेलिंग ही गलत है, इन्होंने डी से पहले ई ले आए हैं, पहले इसकी स्पेलिंग में सुधार करो उसके बाद। और कई विपक्षी पार्टियों के तो आदमी ऐसा, उन्हें तो ईडी का कुछ पता ही नहीं क्या है क्या नहीं, बस हवाबाजी में बात कर रहे हैं। जैसे एक थे उसके शायद सपा के थे, एक प्रवक्ता थे, जब वो अरुणाचल प्रदेश पे बॉर्डर को लेके काफ़ी टेंशन सी थी तो फिंगर 1 फिंगर 2 फिंगर 3 4 उन्हें पता ही नहीं था। वो कह रहे फिंगर 4 पे ये हो गया, फिंगर 4 हो गया। प्रवक्ता उनसे पूछ रहे हैं, जो पत्रकार हैं, कि ये फिंगर 4 क्या है? कह रहे वो छोड़ो, फिंगर 4 हमारी कब्जाली है। तो इसी तरीके से ईडी बहुत से को तो ये भी नहीं पता कि ईडी किस किस मामलों में आती है, किस किस मामले में नहीं। बस ये है कि हाँ, मोदी जी ने पीछे छोड़ दिया, मोदी जी ने उनकी सुर्री में आग लगा दी है। बस अब वो पागल हुए पड़े हैं, वो रॉकेट की तरह इधर उधर भागे फिर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब से ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है तब से उन्हें किसी भी प्रकार की राहत मिलने को नहीं है, ना उन्हें कोर्ट से, नहीं लग रहा है जनता से भी मिलने की राहत नहीं है। हालांकि वो नए नए शगुफे तो छोड़ रहे हैं कि जेल से वोट, पता नहीं क्या क्या उन्होंने, के केजरीवाल जी जेल में हैं, पर उन्हें राहत यहाँ से भले ही ना मिल रही हो, पाकिस्तान से तो राहत मिल रही है। राहत फतेह अली खान देने को तैयार है पाकिस्तान। जमानत के चक्कर में केजरीवाल जी इतने परेशान हैं कि उन्हें जमानत तो मिल नहीं रही। हाँ, उन्हें अमानत मिलने को तैयार है। अमानतुल्लाह को यह डर चढ़ गया है कि कहीं अगला नंबर मेरा ना हो। राघव चड्ढा जी का ऐसा नाम ले दिया है कि हो, इतने झटके तो शायद दामिनी में चड्ढा को भी ना लगे हों जितने इनको लग गए। पता नहीं आतिशी का नाम अलग ले लिया है कैसे। अब तो आपके विधायकों को यह डर हो गया आगे किसका नाम आने वाला है, किसका नहीं आने वाला है। अभी ये कह रहे थे कि इसको संजय सिंह को जमानत मिल गई है तो लोकतंत्र जीत गया है, कि अब हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हमें भी जमानत मिल जाएगी। अरे भाई, जाने को तो मनोज सिसोदिया भी सुप्रीम कोर्ट गए, सत्येंद्र जैन भी गए, पर उन्हें तो नहीं मिली। पर हाँ, ये आजकल लोकतंत्र एक ऐसा मैच बन गया है कि तुरंत ही तो वो जीतने के कगार पे आ जाता, तुरंत ही हारने की कगार पे आ जाता। मैच एक तरफा हो ही नहीं पा रहा है कि या तो लोकतंत्र जीत गया या लोकतंत्र हार गया। आम आदमी पार्टी ये भी पता कर ले कहीं संजय सिंह गवाह तो नहीं बन गए हैं, ईडी के मुखबिर तो नहीं बन गए हैं, क्योंकि ईडी ने कोई विरोध नहीं किया उनकी जमानत मिलने का। हाई कोर्ट ने तो, दिल्ली हाई कोर्ट ने तो जो दिल्ली का शिक्षा विभाग है उसे भी फटकार लगाई है। आम आदमी केजरीवाल का जो शिक्षा विभाग है उसे भी फटकार लगाई है। एक एक क्लास में 144 बच्चे हैं। इतने बच्चे तो राहुल गांधी जी की रैली तक में नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा में नहीं इकट्ठे हो पा रहे। इस पे भी हाई कोर्ट हैरान है कि एक क्लास में इतने बच्चे आ कैसे गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल की जो अपील है उसे तुरंत सुनने से मना कर दिया कि एकदम ये इतनी भागा दौड़ी में, जिस दिन इनकी हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई उसी दिन ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, इतनी तीव्र उस पे। और केजरीवाल जी की मनोदशा तो ऐसी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ये कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे काम कर रहा है जैसे सरकारी संस्था काम कर रही हो, पर सही मायने में है वो एक सरकारी संस्था ही। वो सरकारी संस्था की तरह काम नहीं करेगी तो कैसे करेगी? कितने मामले उसके लंबित हैं। केवल हमें तो लग रहा है कि नीचे की कोर्ट धीरे धीरे काम करते हैं, भैया सुप्रीम कोर्ट तो उससे भी धीरे काम करती है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल उनकी दलील सुनने की मना करी तो जेल में कर क्या रहे होंगे अरविंद केजरीवाल जी? वो भी बस घायल के सन्नी देओल की तरह यही कर रहे हैं। हम पुलिस वाले झक मारती है, पुलिस उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। मार अंधेर नगरी है ये, बस ऐसे गरीब कमजोर लोगों पर दिखा अपनी मर्दानगी। वर्दी का रोब इन्हीं के हाथों को बांध सकती है तुम्हारी हथकड़ियां।
बलवंत राय के नहीं। परेशान हैं, बस वो सिस्टम पे उंगलियां उठा रहे हैं। हालांकि अब तो पता नहीं तंत्र मंत्र की तरह यूं कह रहे हैं कि मुझे महसूस करो, मेरी रूह यहाँ है वहाँ है। साला जो आदमी जुड़ा हुआ होगा आम आदमी से, वो तो बाथरूम जाने में भी डरेगा कई बार रूह ना बैठी हो, कबोर्ड पे रूह ना बैठी हो अरविंद केजरीवाल जी की। भैया पता नहीं ये लोग, ऐसे एक्टर तो मेरे ख्याल से बॉलीवुड में भी नहीं है, साउथ में भी नहीं है, और खैर हॉलीवुड वालों को तो कहना ही क्या है। सुनीता केजरीवाल जी जिस हिसाब से उनका पत्र पढ़ के सुनाती हैं, ऐसे लगता है कोई रूहानी ताकतें उनके साथ हैं। और माह रमजान में ये सब हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी के साथ। कम से कम इतनी तो कोर्ट को शर्म कर लेनी थी, कम से रमजान में ना करते। रमजान के महीने में ही केजरीवाल जी को इतने झटके लग चुके हैं, कम से कम इस चीज की तो शर्म कर लें कि उन्हें हलाल तो मिले। झटके देने की क्या जरूरत है कि हलाल मिले उन्हें। कैसे एक एक करके आम आदमी पार्टी के विधायक भी एक एक करके, क्या फिलहाल तो एक ही बड़ा नाम आया है कि राजकुमार आनंद ने भी पार्टी छोड़ दी है। और पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने जो बोला, दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। ना ये राजकुमार वाला डायलॉग नहीं। कोई मेरे ख्याल से विधायक भी वो ऐसे वैसे नहीं, उनके पास 7 विभाग थे, कोई लेबर का, कोई कोऑपरेटिव का, कोई कहे का। वो आदमी भी अभी जाके यूं कह रहा है कि ये मतलब सनातन विरोधी तो देखा जाए, वो तो यूं कह रहा है ये तो एससीओ के भी विरोधी हैं। अरे भैया विरोधी तो बेचारे कहीं के भी नहीं है, वो तो अल्लाह के नेक बंदे हैं जिन पे जुल्म किया जा रहा है। जानते हैं ना अरविंद केजरीवाल जी ने शीला दीक्षित की कुर्सी कैसे ली थी, कैसे उनके नीचे से वो कुर्सी छीनी थी मुख्यमंत्री की, ऐसे। इसके बावजूद भी लोग उन्हें हल्के में ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी लौटेंगे दोबारा, यूं ना समझे कि वो चले गए, वो लौटेंगे। ऐसे नहीं कि जेल में ही लौटेंगे, जेल में ही लौटेंगे, बाहर निकल के भी लौटेंगे, कहीं ना कहीं तो लौटेंगे, कहीं ना कहीं पलटी मारेंगे, किसी और पार्टी के साथ जाएंगे। आज के टाइम में ऐसा गिरगिट की तरह रंग बदलना आसान नहीं है, भी एक टैलेंट है जो उन्होंने ऐसे ही नहीं, मेरे ख्याल से सालों की मेहनत के बाद आया होगा। अन्ना हजारे तक बेचैन है कि ये आदमी इतना वर्सेटाइल कैसे हो सकता है, और वो है भाई। अन्ना हजारे जी को जानता कौन है? उनकी सुध बुध लेने को तो केजरीवाल जी की अमेरिका तैयार बैठा है। अमेरिका भी संज्ञान ले रहा है, पूरा पूरा पूछ रहा है, कह रहा है कि पूरा ध्यान रखे हुए हैं इनके केस पे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सब केजरीवाल जी को ऐसे ही ले रहे हैं, कभी कोई उन्हें खांसी का मरीज, कभी खुजली का मरीज, कभी कहीं कहीं से। एक फेज आता, बीमारी का फेज आता, उस समय भैया उन पे पानी की बौछार, क्या क्या, उन्हें खांसी नहीं होगी तो किसे होगी। जब आंदोलन के लिए लड़ रहे थे, भूखे वो रह रहे, प्यासे वो रह रहे हैं, पानी की बौछारें बताओ सरकार उन पे करवा रही है। भाई यही तो है कि वो इस तरह उनके साथ नहीं करा गया, जैसे रामदेव के साथ उन्हें मैक्सी पहन के भागना पड़ा, ऐसे केजरीवाल जी के साथ नहीं हुआ। तो इसीलिए तो उनका श्रम तो देखो, उन्होंने श्रम कितना किया है दिल्ली वालों के लिए या देश के लिए। अब तो केजरीवाल जी को अगर बचना है या अपनी कुर्सी बचानी है तो लालू जी की तरह ही राबड़ी जी, वो जैसे उन्होंने राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था, ये भी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दें। अगर इन्होंने ये गलती कर दी ना कि कहीं से किसी और को बैठा दिया, या किसी को भी नाम लेने की जरूरत नहीं, जिसे भी बैठा देंगे वो इन्हें आसानी से बाहर भी नहीं आने देगा। ये सत्ता का चस्का ऐसा है। और इन फिलहाल तो विपक्षी बिफरे पड़े हैं, किसी भी तरह इनके हाथ में सत्ता आए तो जिसके हाथ में सत्ता आएगी वो जाने देगा, वो केजरीवाल जी को बाहर भी नहीं आने देगा। तो इसके लिए तो जरूरी है कि सुनीता केजरीवाल जी कुर्सी पर आ जाएं। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो पता नहीं, पर जिस हिसाब से ईडी कार्रवाई कर रही है, अगर मोदी जी की अगली योजना में जैसे ही वो आते हैं तो और बड़े बड़े नाम आएंगे। ईडी बहुत लोगों के पीछे जाएगी, बहुतों को अंदर करेगी। अब बहुत से ये कहते हैं कि बीजेपी वाले ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, पर बीजेपी या और पार्टियों में एक खास बात है कि इनके जो प्रधानमंत्री उच्च पद पे जो बैठे लोग हैं, मोदी योगी जैसे, इनके खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे। नहीं तो जो जरा सी बात को इतना बड़ा चढ़ा के वो कर देते हैं। अगर मोदी जी के खिलाफ कुछ होता तो ये करना देते अब तक। बस यही है कि ईमानदारी अपना बचाव खुद कर लेती है। आज केजरीवाल जी का फंसने का कारण भी तो यही है।
जिनके पास चलने को गाड़ी नहीं, ऑटो नहीं, कुछ भी नहीं, आज वो लाखों की गाड़ियों में चल रहे हैं, 50-50 करोड़ का घर है, सब कुछ है। जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है उतनी तेजी से ही भी तो नीचे भी आएगी। बस यही है कि आगे देखें ऊँट किस करवट बैठेगा, ईडी क्या क्या सबूत पेश करती है, क्या नहीं करती है, पर ईडी अपनी पूरी तैयारी से है। तो यही है कि राम जी अरविंद केजरीवाल का साथ दें, बस उनका ख्याल रखें। जय श्री राम।